वाला किसी की साहस नहीं हो रहा था। ऐसा क्रोधित हो गए, लगा कि पूरे संसार को खा जाएंगे। अब हिरण्यकशिपु महाराज भगवान को मारने के लिए चल दिया, ले करके आक्रमण किया। ठाकुर जी महाराज उसके साथ खेलना प्रारंभ कर दिए। अब कभी वो पटकते, कभी ये हो चालू हो गया। अब तो ब्रह्मा इत्यादि कहने लगे, प्रभु अब देरी मत करो, बहुत समय हो गया, अधिक मास महाराज आ गया। वो कह दिया था 12 मास में नहीं मरेंगे, भगवान ने स्पेशल अधिक मास बनाया। आकाश में मरेगा न पाताल में मरेगा। महाराज भगवान अपनी जंघा पर बैठा लिए, बाहर मरेगा न भीतर मरेगा। महाराज देखे चौकट पर बैठा लिए, एकदम घर के देहली पर। अस्त्र से मरेगा न शस्त्र से मरेगा। महाराज तो भगवान अपने नाह को प्रकट कर दिए, अस्त्र में है, शस्त्र न में है, न सूखा है न गीला है। अपने भक्त के प्रत्येक वाणी को सत्य करते हुए ठाकुर जी नृसिंह भगवान महाराज उसके छाती को विदीर्ण कर फाड़, और फाड़ करके नखार क्रोधपात हित सर्वजम, और उसके छाती को फाड़ करके अपने हाथ को उसके पेट में डाल, अब पेट में डाल करके खोजने लगे। महाराज आचार्य लोग कहते हैं क्या खोज रहे हैं उसके पेट में। भगवान कहे कि महाराज ये हिरण्यकशिपु कितना महान है, इसके पेट में कितनी शक्ति है कि प्रहलाद जैसा बेटा पैदा कर दिया। दूसरा प्रहलाद तो नहीं छिपा हुआ। महाराज भगवान खोज रहे हैं, अब कुछ नहीं मिला तो उसका औंतड़ी निकाल कर ठाकुर जी औंतड़ी की माला पहन, कोई देवता उनके पास नहीं आ रहा है। अब तो देवता लोग आए, ब्रह्मा जी आकर स्तुति करने लगे, प्रभु आप अनंत हैं, आपकी शक्ति का कोई पार नहीं पा सकता है, आपका पराक्रम विचित्र और कर्म पवित्र है, आप संपूर्ण प्राणियों की रक्षा करते हैं। महाराज ब्रह्मा जी आए, शिव जी आए। शिव जी आकर के कहने लगे, प्रभु क्रोध करना मेरा काम है, आप तो पालन करता है, आप क्रोध को शांत कीजिए। तत्सुतम पाहि प्रहितम भक्तम में भक्तवत्सल। इंद्र कहा कि हे प्रभु बहुत अच्छा किए, इसको मार दिए। हम लोग तो इसके दरबार में झाड़ू लगाते रहते थे, आपका नाम तो भूलकर भी लेते नहीं। जब हिरण्यकशिपु इज्जत करते थे। महाराज ऋषि लोग आए, तुम तपनस्तपः पाव परमात्म जदात्म तेजो। हे नाथ हम लोग बड़े बड़े तपस्या करते थे आपकी प्रसन्नता के लिए, लेकिन अब तो तपस्या का फल यही ले लिया था। पितर लोग कहते थे कि हमारे नाती परनाती जब हमको श्राद्ध का अन्न देते थे महाराज, पितरों को पिंड देते थे, तो पिंड हम लोग खाने के लिए जब चलते थे तो हिरण्यकशिपु ही पिंड लेकर खा जाता था, हम लोग के यहाँ पहुँचता ही नहीं था। सिद्ध लोग कहते थे कि अब हम लोग गीत गाना चाहते थे आपका, लेकिन जब से आया इसी का गीत गा रहे हैं। विद्याधर नाग मानव प्रजापति गंधर्व चारण जक्ष किम पुरुष सब आकर महाराज ठाकुर जी की स्तुति किए, किन्नर किए, विष्णु पार्षद आकर के स्तुति किए हैं। और नारद जी कहते हैं स्तुति सब कर रहा है, कोई प्रभु के पास जा नहीं रहा। इतने भयंकर क्रोध में है ठाकुर जी, ऐसा क्रोध में किए हैं कि पूरे संसार को अपने हाथ से मार डालेंगे, आंख से पी जाएंगे, ऐसा स्थिति हो गई है। अब इनका क्रोध शांत नहीं हो रहा। ब्रह्मा जी दौड़कर वैकुंठ में गए और लक्ष्मी जी के चरण पर गिरकर प्रार्थना किए, माँ माँ एक बार मेरी प्रार्थना सुन लो। लक्ष्मी जी कही क्या बात है, आपके पति देव इतने क्रोधित हुए हैं कि पूरे संसार को नष्ट कर जाएंगे, आप कृपा करके शांत कर दो माँ, हम लोगों की स्तुति से शांत नहीं हो रहा है। महाराज लक्ष्मी बाण ठम के श्रृंगार करके आई नृसिंह भगवान के पास। नृसिंह भगवान के वह विकराल रूप को जब देखती है तो इतना जोर से भाग के, ना बाप ये हमारे पति नहीं है, हमारे पति तो बड़ा मधुर हैं, बहुत मीठे हैं, मंद मंद मुस्कुराते, ऐसा रूप मैं कभी देखी नहीं।
महाराज लक्ष्मी भाग कही दृष्टवा सुतपूर्वत स्वाम उपाय संपिता कही किए हो हो ही नहीं सकता, ऐसा रूप तुम्हें कभी देखी नहीं। अब ब्रह्मा जी डर गए, अब इनके क्रोध को कैसे शांत किया जाए। तो धीरे से प्रहलाद के पास आए, कहे बेटा तुम्हारे चलते भगवान ऐसा विकराल रूप धारण किए हैं, तुम ही शांत कर सकते हो। तुम्हारा जो छोटा सा 5 वर्ष का बच्चा हाथ में माला लेकर, अब प्रभु कैसे है तो पहाड़ जैसे, उनका सिर स्वर्ग को स्पर्श कर रहा है। अब प्रहलाद जी छोटे से बच्चे हाथ में माला लेकर के सुपाद मूले पतितम तमर्भगम विलोक्य देव कृपया परिप्लुता। महाराज आंख से आंसू गिराते हुए गदगद वाणी से ठाकुर जी के चरण कमल में प्रणाम करना चाहते हैं। महाराज ये सिंघनी सबके लिए खतरनाक है, लेकिन अपने बेटा के लिए तो नहीं। जब नृसिंह भगवान प्रहलाद जी को देखे कि हमको प्रणाम करना चाहते हैं, हमारे गले में माला डालना चाहते हैं, तो महाराज प्रभु अपने हाथ से ही प्रहलाद जी को उठा करके अपना माला पहन दिए। प्रेम गदगद या वाचा क्षण, प्रेम में गदगद वाणी से प्रहलाद जी स्तुति करना प्रारंभ किए। महाराज प्रहलाद जी का स्तुति बड़ा मालूम। श्रीधर स्वामी ने प्रत्येक श्लोक में अद्भुत टीका लिखे प्रहलाद जी, क्योंकि श्रीधर स्वामी के इष्ट नृसिंह भगवान, बड़ा सुंदर इनकी टीका है। प्रहलाद जी कहते हैं ब्रह्मा गयो सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकतानुवचसा मतयो वचसाम गवाहि। महाराज कहते हैं ब्रह्मा आदि देवता ऋषि मुनि सिद्ध पुरुषों की बुद्धि निरंतर सत्गुण में रहती है। वे लोग आपकी अभी अभी में देखा ब्रह्मा शिव वरुण सब स्तुति किए, लेकिन आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो मैं तो एक असुर कुल का हूँ, मेरे पास बुद्धि भी नहीं है, मैं कैसे आपको प्रसन्न करूँ। लेकिन हमको पता है वन्य धनाभिजन रूप तपो सुदौजा तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योग। भगवान अधिक पैसा वालों की बात नहीं सुनते हमारा, बड़ी तपस्वियों का भी बात नहीं सुनते। बड़ा भारी विद्वान है, लंबा चौड़ा प्रवचन कर रहा है, उसकी भी बात नहीं भगवान सुनते। तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योग, बड़े बड़े लोग प्रतापशाली है, उनकी भी बात नहीं सुनते हैं। भगवान किसकी बात सुनते हैं तो भक्त्या तुतोष भगवान यदि भक्ति हो तो भगवान हाथी का भी बात सुन लेते हैं। महाराज भक्त्या तोष्यति केवलम न च गुणै भक्ति प्रियो माधव। भगवान को महाराज केवल भक्ति चाहिए, निष्कपट हो, छल प्रपंच से दूर हो, शुद्ध हृदय हो। भगवान महाराज उसकी बात सुन लेते हैं। और लंबा लंबा प्रवचन कर रहा है, बहुत तपस्या कर रहा है और दूसरों से कपट करता है, तो भगवान कहते हैं बेटा तू अपने आप को ठग रहा है, तुम्हारी ठगी में मैं नहीं आने वाला। विप्राद्विषद गुणयुता दर्बींदनाभा पादारविंद विमुखात् स्वपचो वरिष्ठं। द्वारों गुण से ब्राह्मण भी यदि कमलनाथ भगवान के चरण कमल से विमुख है तो उससे महाराज एक चांडाल श्रेष्ठ है, जो अपने मन प्राण सब कुछ ठाकुर को अर्पण कर दिया है। प्राणम पुनाति सकुलम न तो भूरिमान। प्रहलाद जी महाराज बहुत ठाकुर जी की स्तुति किए हैं। प्रहलाद जी कहते हैं कि हे प्रभु आपका इस विकराल रूप को देख करके सभी लोग डर गए हैं, लेकिन हमें डर नहीं, हमें बिल्कुल डर नहीं। बद्ध स्वकर्म भिरुषत्तमते भिरुनन्ति तो पुवर्ग शरणम देशे गदान। देखो भाई, बालक की रक्षा माँ नहीं कर सकती, रोगी की रक्षा दवा नहीं कर सकता,
डूबते हुए की रक्षा नाव नहीं कर सकता, नाविक नहीं कर सकता है। हे नृसिंह, केवल तावत विभोतम तदुपेक्षितानां, आप जब तक किसी की रक्षा नहीं करेंगे तब तक कोई किसी की रक्षा नहीं करेगा। इसलिए नैषा पराभरमते भवतो मनुष्या, दूसरे संसारिक जीवों के समान आपसे छोटे बड़े के भेदभाव से रहित होकर के हे प्रभु, मैं सेवा रूप हृदय, सेवा के द्वारा आप प्रसन्न हो जाते हैं। महाराज प्रहलाद जी की स्तुति को सुन करके ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के प्रहलाद जी से कहते हैं, प्रहलाद मैं प्रसन्न हो गया तुझ। प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रीतो हम ते सुरत, मैं बहुत प्रसन्न हो गया। वरम गृणीष्व, तुम वर मांग लो। काम पुरुष में हम नृणाम, हम प्रत्येक प्राणियों की कामना को पूरा करने वाला हूँ। मेरा दर्शन बड़ा दुर्लभ है। प्रीणति हितमाम धीरा, मैं समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला हूँ। सभी कल्याणकारी का पुरुष हमारी ही आराधना करते हैं। हे असुरकुल भूषण प्रहलाद, मैं तुम्हारे भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा है वर मांग लो। नारद जी कहते हैं प्रहलाद जी बालक होने पर भी बड़ा समझदार थे, बड़ा बुद्धिमान थे। प्रेम भक्ति भगवान के भजन में वरदान बाधा है, ये जानते थे। यदि भगवान कुछ दे रहे हैं और हम ले रहे हैं तो हमारी भक्ति चौपट है। कोई कहेगा भगवान दे रहे तो हम क्यों नहीं ले, खबरदार, भगवान बड़े नाटकिया है। भगवान यदि दे तो कभी बदल लेना, और भगवान को वस्तु देना नहीं चाहते हैं, इसीलिए तो देने के लिए आ गए हैं। ये जानते थे कि भगवान से कुछ भी ले लेना भक्ति में बड़ा भारी अंतराय है। मन मानो ऋषि के समय मानो आचरण। प्रहलाद जी मंद मंद मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा करके कहने लगे, मामा प्रलोभयोत्पत्त्या सक्तं कामेषु तैर्वरा। प्रभु आपको पता है हम किसका बेटा हूँ? तो भगवान कहे हाँ पता है। किसका बेटा? अरे तीनों लोगों का मालिक हिरण्यकशिपु का बेटा है। हिरण्यकशिपु कौन था आपको पता है? हाँ असुर था। तुम्हारा असुर का बेटा है। हमारा जन्म असुर कुल में हुआ है। विषय भोगना ही असुरों का काम है। और ऊपर से आप मुझको प्रलोभन दे रहे हैं, ये मान लो, ये मान लो, ये मान लो। तत्संग भी निर्मल, उन असुरों के भय से ही डर कर तो आपकी शरण में मैं आया। हे नाथ, ये हृदय में संसार का बीज, भोगने का बीज नाश नहीं होता है। महाराज कितना भी साधन कर लो नहीं नष्ट, कृपा से ही प्राप्त नष्ट होता है। अच्छा आप कौन है आपको पता है? प्रहलाद जी कहे भगवान से आपको पता है कौन है? भगवान कहे हाँ हम भगवान हूँ। कौन से भगवान? आपको कोई नौकर की जरूरत है? ना ना, आपको हमारा कोई नौकर की जरूरत। समझ जाइए आपको भी किसी नौकर की जरूरत नहीं और हमको भी मालिक से कुछ लेने की जरूरत नहीं। देखो दोनों की लड़ाई लगी है। अहम तो कामस्पद भक्त त्वं च स्वामान्य पाश्रय। आप भी निष्काम मालिक है, हम भी निष्काम सेवक। आपको भी नौकर चाकर की कोई जरूरत नहीं है। भगवान आत्मा राम है, पूर्ण काम है, आप समस्त काम है। ऐसी मत सोचिए कि एक लोटा पानी देंगे तो भगवान पानी पिएंगे। भगवान अपने आप को, भगवान को किसी नौकर की जरूरत नहीं। और हमको भी मालिक की आराधना करना, कुछ लेने देने के लिए। मैं आपका निष्काम सेवक हूं और आप हमारे निष्पेक्ष स्वामी। आप हमको प्रलोभन मत दीजिए, हम कुछ लेने वाले नहीं हैं। तो भगवान कहे कि बेटा कुछ तो ले लो।
जानते हो मैं कहाँ से आया हूँ, कुछ तो मांग ले। तो कहते हैं कि यदि देना चाहते हैं तो यदि राशि में कामान, यदि आप देने की ही इच्छा है तो कामानाम हित संरोहम भवतस्तु हृदय मम, हमारे हृदय में किसी प्रकार की मांगने की इच्छा ही न हो, ऐसी वस्तु देने की इच्छा है। क्योंकि जब भी कुछ लेने की इच्छा होती है, भगवान क्या कहते हैं, यदि कुछ भी लेने की इच्छा होती है तो अपने आप 11 चीज नष्ट हो जाए। हृदय में किसी भी कामना के उदय होते इंद्रिया, मान, प्राण, देह, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, श्री, तेज, स्मृति, ये सत्य, ये सब नष्ट हो जाए। इच्छा हुआ नष्ट। कमल नयन जिस समय मनुष्य अपने मन में रहने वाली कामनाओं का परित्याग कर देता है, वह किसी प्रकार की इच्छा यदि मन में है तो दुख है, इच्छा नष्ट होते ही भगवान मिल जाए। किसी प्रकार की इच्छा मन में नष्ट हुआ, विमुच्यति यदा कामान मानवो मनसि स्थिता, मन में किसी प्रकार की इच्छा न हो, बस भगवान मिल। भगवान कहीं उभय में हमारे हृदय में है, क्यों यही देखते हैं, इसकी ये इच्छा है, ये इच्छा है, बेटा की ये इच्छा है, एक इच्छा पूरा कर लो यार पूरा। जब देखते कोई इच्छा नहीं तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। तरहेव पुंडरीकाक्ष भगवत द्वार पर नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरे भूत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। प्रहलाद कुछ नहीं दिए महाराज, एक शब्द कुछ भी नहीं। नरसिंह भगवान बड़ा दुखी हो, कहे कि बेटा आज तक मुझको सृष्टि में कोई ठगा नहीं था, मैं ही सबको ठग लिया था। जरूर कोई आता उसको कुछ न कुछ दे देता। देखो भाई, ये प्रहलाद को भी ठगेंगे भगवान। कोई सृष्टि में ऐसा भगत हुआ है नहीं जिसको भगवान ठगे। प्रहलाद को देखिए एकदम साफ करे, नहीं लगे नहीं लगे। भगवान हृदय में देखते हैं जरूर इसकी वासना, तभी तो कहता है नहीं लगे नहीं। जो कहता है नहीं लगे नहीं मतलब जरूर लेगा। पूछे कि बेटा बताओ कुछ तो ले लो, तब कहते हैं वरम वरे एतत्ते वरदेशान महेश्वर। यदि हे नाथ आप देना चाहते हैं तो एक चीज दे दीजिए। क्या दे दीजिए? हमारा बाप जीवन भर गाली दिया है, उसका उद्धार कर दीजिए। नृसिंह रोने लगे, बेटा तू क्या मांग लिया, तो हमसे तो बड़ा है यार, हमसे जो द्वेष करता है मैं द्वेष करता हूँ, प्रेम करता है प्रेम करता है, लेकिन तू द्वेष करने वाले से प्रेम कर रहा है। देखो भाई, भगवान से भक्त बड़ा होता है। नृसिंह भगवान का पूतस्ते पांग संदृष्ट तदा कृपण वत्सल, तुम्हारे बाप को जिस दिन मैं नख से फाड़ा था उसी दिन तो पवित्र हो। उसका उद्धार की क्या चिंता करता है? त्रिसतरी पिता पितृ, तुम्हारे जैसा कुल पावन भक्त जिसके कुल में जन्म ले लिया, वो त्रिसत्य भी 3 में 7 का गुणा कीजिए, उतने भी पितरों का उद्धार हो। 21 पीढ़ी का। तुम्हारा बाप तो अभी है, तुम्हारा बाप, तुम्हारे बाप का बाप कौन है? कश्यप। कश्यप का बाप कौन है? मरीचि। मरीचि का बाप प्रहलाद, अरे ब्रह्मा। ब्रह्मा का बाप मैं। 21 पीढ़ी भी तो नहीं हुआ। अरे प्रहलाद, जहाँ जहाँ भक्त लोग हमारा और तुम्हारा कीर्तन करेंगे सब लोग पवित्र हो जाएंगे।
ठीक है तुम्हारा बाप मर गया है, अब तुम ऐसा करो, तुम श्राद्ध करो, गुरु तुम प्रेत कर्माणी, प्रेत कर्म करो। असल बात है तुम्हारा बाप पवित्र हो चुका है, भगवत प्राप्ति हो गई, फिर भी तुम प्रेत कर्म है। श्राद्ध की बड़ी भारी महिमा है। मरने के बाद श्राद्ध निश्चित करना चाहिए, शास्त्रों में बड़ा विधान है। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से श्राद्ध करवाए, पिंडदान कराए। इधर भगवान प्रहलाद जी को आदेश देते हैं, कुरुत्वम प्रेत कर्माणि पितुः पूतस्य सर्वस्य। पिता तुम्हारा मेरे स्पर्श से बिल्कुल पवित्र हो चुका है, मदंग स्पर्श देनांग दिव्य लोक में गया, फिर भी तुम श्राद्ध। अच्छा, श्राद्ध करने से दूसरे को कुछ मिले या न मिले, करने वालों को फल जरूर मिलता है। जो करता है श्राद्ध उसको जरूर फल मिलता है। नारद जी कहे प्रहलाद जी भगवान के आदेश से चालू कर दिए। अब फिर कहे कि बेटा अब तुम्हारे बाप का गद्दी खाली हो गया, तुम्हारे जैसा योग्य राजा नहीं, तुम राजा बन गए। प्रहलाद जी कहे कि प्रभु आप क्या कह रहे हैं, पता है इस गद्दी पर बैठ करके क्या क्या कुकर्म हिरण्यकश्यप किया है, उसी पर मुझको बैठाना चाहते हैं। कहते तुम ही बैठ जाए। राजगद्दी कितना खराब हो गया आपको पता है। तो नृसिंह भगवान हिरण्यकश्यप की गद्दी पर खुद बैठे। अब हिरण्यकश्यप का गद्दी ना मेरा गद्दी, अब मेरा प्रसाद। देखिए भाई कहाँ तक वासना जाता है, भगवान से कहाँ कोई बच जाएगा। प्रेमा भक्ति न देख कर की गद्दी दे दी, ले अब गद्दी पर मैं बैठ गया। देखिए छिपा हुआ है, कहीं भोग छिपा हुआ है प्रहलाद के किसी कोना में। एक महाराज गोपियां ही एक ऐसी है ठाकुर से कुछ नहीं दी, नहीं तो सबकी खटिया खड़ी ठाकुर जी कर दिए, कोई छोड़े नहीं। प्रहलाद की भक्ति कितना फट फट कर रहे थे, बैठा दी, कहा बैठ तो बैठ। फिर अपना बहुत दिन तक राज किया प्रहलाद। प्रहलाद का बुद्धि भी एक बार खराब हो गया है, पुराणों में ऐसी भी कथा आती है। एक दिन नारद जी आए और गद्दी पर बैठे हुए थे। नारद जी आए, तुम्हारे प्रहलाद जी रोज नृसिंह भगवान का पूजा करते हैं। तो नारद जी कहे मैं अपने चेला से मिलने आया हूँ। तो सेवक कहे कि महाराज अभी पूजा करो। तो नारद जी सोचे अच्छा हमारा चेला भजन कर रहा है, चलो बाद में आ जाओ, लग गया अपराध कितना सूक्ष्म लग गया, भयंकर अपराध। प्रहलाद जी के मन में आया कि यार हम नृसिंह की पूजा कर रहे हैं, इसने हमारे बाप को मारा, इसने हमारे चाचा को मारा, जन्मजात हमारे कुल को नाश किया है, इसी की मैं पूजा कर रहा हूँ। अपराध से ऐसी बुद्धि बिगड़ जाए। अपराध जब मन में हो जाता है, किसी वैष्णव अपराध लग जाता है, तुम्हारा मन करेगा चल यार कहीं भागते हैं, चलते हैं। प्रहलाद जी आए और कहे गए सेना तैयार करो, क्या करेंगे, विष्णु पर चढ़ाई करेंगे, ये हमारे कुल को नाश किया है, उसको छोड़ेंगे। प्रहलाद जी लाए रथ तैयार किया, सब असुरों को ले चल विष्णु। भगवान विष्णु थर थर कांपने लगे, भक्त से कैसे लड़ूंगा। प्रहलाद जी सेना लेकर चल दिए वैकुंठ पर चढ़ाई कर। भगवान सोचे कि बड़ा काम भारी, और क्या किया जाए, प्रहलाद से कैसे लड़ूंगा। एक बार विष्णु घोर में बैठा है, जिसे प्यार किया उससे लड़ो। हम लोग दुष्ट आदमी हैं महाराज, लड़ जाते हैं किसी से, एक बार प्रणाम भी कर देंगे, थोड़ा देंगे तो गाली भी देंगे। लेकिन भगवान का स्वभाव ऐसा नहीं। भगवान वैकुंठनाथ चक्कर में पड़ गए, प्रहलाद लेकर आ गया सेना, क्या किया जाए। है रात गाज पर पूरा सैनिक के साथ चल दिए प्रहलाद। भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण बालक बनकर, वृद्ध मनुष्य बनकर के आ गए और लकड़ी इकट्ठा करने लगे। और प्रहलाद जा रहे थे
तो हाथ जोड़ कर ब्राह्मण देवता खड़े हो गए, प्रहलाद जी थोड़ा रुकिए, राजा कहाँ जा रहे, हमारा ये गट्ठर उठ नहीं रहा है, थोड़ा उठा दीजिए। प्रहलाद जी थे तो ब्रह्मांड देव कुछ भी है महाराज, और उतर गए रथ से, और उस गट्ठर को, जो लकड़ी का गट्ठर है, उसको उठाने लगे। ताकत है, पूरी ताकत लगा के, ये गट्ठर टस से मस नहीं हुआ, पूरा ताकत लगाए। तो ब्राह्मण कहता है, अच्छा तुम जा रहा है विष्णु से लड़ने के लिए, गट्ठर भी तुझसे नहीं उठ रहा है, अच्छा विष्णु से लड़ने, हो उनकी बुद्धि सुधरी महाराज, तुरंत लौट कर चलती ना, तुरंत महाराज लौट कर आए। देखिए ये अपराध का सिद्ध, वैष्णवा अपराध होता है वैष्णव के प्रति। यदि हम सोच ले कि अरे भजन नहीं करता है, चलो वैसे करे महाराज, अपराध तो जिसके गला में कंठी है, ललाट में तिलक है, कुछ भी करता अपराध उसका भी लगता है, किसी का अपराध, भले आप संग करो, स्निग्ध सजाती है वैष्णव का संग, लेकिन अपराध तो चिट्ठी का भी अपराध छोड़ेगा नहीं, किसी का भी भगवदा पर वैष्णव अपराध करता है। महाराज प्रहलाद जी तुरंत आए, फिर बुद्धि उनका सुधर गया। ठीक है, जय जय श्री राम। आज हम लोग यहीं पर कल हम लोग बामन चरित्र पढ़ेंगे, आज हम सोच रहे हैं बामन चरित्र कर लेंगे। जय 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 श्री राधे, श्री प्रहलाद महाराज की, श्री नृसिंह भगवान की जय जय श्री राधे। निताय गौर